प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके, हिंदी, कंप्यूटर, साथ ही साथ यातायात नियम, सड़क सुरक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। बिल्कुल पूरा मॉडल पेपर है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा, वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरी क्लास को देखना है और पूरे क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके पेपर में। तो बताइए राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला है तो चूरू जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक? बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान के कौन से जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है। टोंक मुस्लिम रियासत है और यह क्वेश्चन वाहन परिचालक भर्ती में भी आया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं भाई? रामदेव जी को, हरिराम जी को, पाबू जी को या उपरोक्त सभी? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ऊंटों का देवता पाबू जी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान के कौन से जिले में राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन कराती है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा नागौर जिले में, यानी कि नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास है वो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? गधों के मेलों के लिए। किसके हैं? वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है। कहां पर लगता है? लूणियावास जयपुर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य, वालर नृत्य या फिर घूमर नृत्य? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई लोक नृत्य, ठीक है ना। भवाई लोक नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं तो छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर। जब छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तब छेड़े गाए जाते हैं। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित हैं? भील, गुर्जर, अहीर या मीणा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी लोक नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट होगा। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गु बाई है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना गुर्जर जाति बिल्कुल अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो अभी वाहन परिचालक भर्ती में भी आया था, कि जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट होगा घूमर नृत्य को। घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा लोक देवता रामदेव जी, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। डी अपना राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से नृत्य को रायका नृत्य कहते हैं? नेजा, गवरी, झुमरा या फिर घेर?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, कौन से नृत्य को राई का नृत्य कहते हैं? तो बिल्कुल अपना राइट होगा गवरी नृत्य, यानी कि जो गवरी नृत्य हैं इसको राई का नृत्य कहा जाता है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? तो कालबेलिया नृत्य यहाँ पर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कोटा के, जयपुर के, सीकर के या फिर बूंदी के? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लहरिया और पोमचा की बात करें तो ये जयपुर के प्रसिद्ध है भाई। कहाँ के हैं? लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, ठीक है ना, ध्यान में रखना भाई। आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, पूरा मॉडल पेपर हम पढ़ेंगे, राजस्थान जी के, हिंदी, कंप्यूटर, साथ ही साथ सड़क सुरक्षा यातायात नियम के क्वेश्चन भी हम इस क्लास में देखेंगे। आप कहेंगे सर सिलेबस में यातायात नियम सड़क सुरक्षा नहीं है, लेकिन आप कभी भी एग्जाम को पेपर उठा के देखना, 3 क्वेश्चन तो पहले का जो वाहन चालक हुआ था उसके अंदर भी आए थे, ठीक है ना, तो 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। ताराबाद की जो ओढ़नी है ये आदिवासी वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता वो कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता? मेमंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर, रखड़ी या कंडोरा? तो कंडोरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर का आभूषण है, ये सिर पर नहीं पहना जाता है, डी यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई तो कौन सा हो जाएगा अपना? काला डेरा, कैथून, नायला या खानपुर? तो साथियों बिल्कुल अपना राइट होगा काला डेरा, जो कि जयपुर में है। ये राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई, ठीक है ना, तो बी यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीबी जरीना के मकबरे की बात करें तो ये मकबरा धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर अपना राइट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जेल प्रहरी एग्जाम में भी आ गया, पशु परिसर में आ गया, चतुर्थ श्रेणी में आ गया, ठीक है ना, कि जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, और एक बार सभी साथी जो वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक करके चैनल को शेयर कर दो भाई, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और साथियों पूरा कोर्स हम आपका कंप्लीट करवाएंगे, प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासें पढ़िए, उनको भी देखना है, अच्छी तैयारी करो तभी अपना सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जयपुर की बली पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले ये श्रेय किसको दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत अपना राइट होगा। किसे दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत अपना राइट होगा। चलिए भाई, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहां पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है ये अपने जयपुर में होता है। कहां पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। कहाँ की है भाई? भीलवाड़ा अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, लोहे के औजार राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध हैं? नागौर के, धौलपुर के, सिरोही के या फिर करौली के? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा नागौर के। कहाँ के हैं? नागौर अपना करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी झील की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, यहाँ पर अपना राइट होगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील की बात करें तो जयसमंद झील जो मीठे पानी की झील है। चलिए साथियों, अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी आपकी कमजोर है तो हिंदी में अच्छे स्कोर आप लाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका एग्जाम 23 नवंबर को होने वाला है। साथियों
हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चाहे हिंदी हो, हिंदी के भी आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाए, अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, गणित, साथ ही साथ आपको इंग्लिश, सभी के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो बिल्कुल सटीक नोट्स से आप आराम से एक दिन के अंदर पूरे सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो विशेषज्ञ मॉडल पेपर है, 15 मॉडल पेपर है जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर रहने वाला है आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, यातायात, सभी पूरा सिलेबस आपका रहेगा। जो पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आपका पूरे सिलेबस में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं 5000 क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए एक रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है, ठीक है ना। इसी में से आपका पेपर छपेगा, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके इस 5000 क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। आप आराम से पेपर को फाइट कर सकते हैं। तो आपको इन पूरे क्वेश्चनों का 3 से 4 बार रिवीजन करना है। आप एक दिन में 2 बार आराम से रिवीजन कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इस नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, मैं यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199, मात्र 199 के अंदर कुछ नहीं आता है, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो बिना देरी के हुए जिन साथियों की कम तैयारी है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिना देरी के हुए इस नंबरों पे मैसेज करो और 5000 क्वेश्चन की ई बुक, नोट्स और मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मात्र 199 रुपये में। तो बिना देरी के हुए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और अपनी अच्छी तैयारी करो और अपने सपनों को साकार करो, ठीक है ना। तो बिना देरी के हुए मैसेज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट हो जाएगा, सबसे अधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जो भूमि रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भोमिया जी। भोमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टूटिया। यानी कि जब विवाह होता है, जब दूल्हे की बारात चली जाती हैं, तो जो महिलाएं घर पे रहती हैं वो महिलाएं एक नाट्य करती हैं, उस नाट्य को क्या कहते हैं? टूटिया कहा जाता है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, भर्तरी मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा भर्तरी का मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? उदयपुर में, सीकर में, बूंदी में या फिर अलवर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, भर्तरी मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा कि राजा भर्तरी का जो मेला है ये अपने अलवर जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, गोमती सागर जो पशु मेला है ये राजस्थान में कहां पर लगता है? पर्वतसर में, झालरापाटन में, भरतपुर में या गोगामेड़ी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, गोमती सागर पशु मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा कि गोमती सागर जो पशु मेला है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालरापाटन में आयोजित होता है। कहां पर होता है? झालरापाटन यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे कहावत का सही अर्थ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अगर बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था उसमें अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। उसके बाद में जेल प्रहरी में इसी वर्ष आ गया, इसी बार चतुर्श्रेणी में भी आ गया, पशु परीक्षण में भी आ गया, यानी कि 4 एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है एक साथ। तो अपने भी परीक्षा में आ सकता है कि कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? सुविधा में कमी बनी रहना अधिक धन की चिंता का कारण होता है, नींद न आना या अमीर और गरीब की तुलना करना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, इस कहावत का अर्थ होता है अधिक धन की चिंता का कारण होता है, ठीक है ना। अधिक धन की चिंता का कारण होता है, बिल्कुल यहाँ पर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना या फिर हार मान लेना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अपना राइट होगा हार मान लेना, ठीक है ना। हथियार डाल देने की हार मान लेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाम धराए होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाम धराए होना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, यानी कि बदनामी होना। नाम धराए होना यानी कि क्या हो जाएगा? बदनामी होना, बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ विकल्प है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आंखें लाल पीली होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु के अधिक निकट होना, बहुत अधिक नाराज होना या अपनी असफलता से लज्जित होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यानी कि आंखें लाल पीली करना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपना राइट होगा बहुत अत्यधिक नाराज होना, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। आंखें लाल पीली करना यानी कि बहुत अत्यधिक नाराज होना अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी परीक्षा के अंदर आया था 2024 में कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? दौड़, सभा, मित्रता या तूफान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर अपना तूफान राइट होगा। तूफान यहाँ पर अपना करेक्ट होगा, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके पांव फटेर बियाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जाके पांव फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या होगा? कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना या दयालु होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाके पांव फटे न बियाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ए अपना राइट होगा। और अगर आप कोर्स ले लेंगे तो आपको हिंदी के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई ले लेना, ये आपको सिलेक्शन दिला देगा। साथियों जाके पांव फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बिल्कुल अपना ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? विरोध करना, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या सिर चढ़ाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों विरोध करना यानी कि सिर उठाना, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाश कर देना यानी कि पानी फेर देना, ठीक है ना, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साथियों ये हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है, या ये अधिकतर क्वेश्चन वाहन परिचालक भर्ती में भी पूछे गए थे, ठीक है ना, और पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। पूरा मॉडल पेपर सेट 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का हम पढ़ेंगे, तो पूरी क्लास में बने रहना है। और क्लास को अब आपने शेयर नहीं की तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना। चलो भाई, जसदुल्ला तन बनी बराता का अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसदुल्ला तन बनी बराता, इसका अर्थ क्या होगा भाई? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन में ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसदुल्ला तन बनी बराता यानी कि सभी साथी एक ही जैसे, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा वाक्य है कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा? तो ये कौन सा वाक्य हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया भाई। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो बिल्कुल यहाँ पर तो मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतया स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालू से तेल निकालना, इसका अर्थ होगा, ध्यान में रखना, असंभव कार्य करना। क्या हो जाएगा?
असंभव कार्य करना, बिल्कुल अपना बी। क्या बालू से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन या फिर लाभदायक? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में। इसमें कौन सा उपसर्ग है? उप इसमें उपसर्ग है, तो बिल्कुल यहाँ पर उपकार आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कृपा, कृपा, कृपा या कृप? मेरे प्यारे विद्यार्थी, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बी अपना राइट होगा, ये शुद्ध वर्तनी है कृपा, ठीक है ना, बिल्कुल अपना बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा भाई? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। घोर तप करना, दृढ़ प्रतीक्षा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र मंथन करना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कठोर परिश्रम करना, ठीक है ना। समुद्र मंथन करना यानी कि कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्म दूध पीना क्या होगा? लाभदायक होता है। तो में कौन सा विशेषण है भाई? गर्म दूध पीना लाभदायक है, इसमें कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक, गुणवाचक, परिणाम या संख्यावाचक? गुणवाचक है भाई, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा कि लाभदायक यानी कि गुणवाचक, बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु, उसको ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा है, ठीक है ना, जिज्ञासु अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पेग शब्द का विलोम क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पेग शब्द का विलोम क्या होगा भाई? अवज्ञ है, सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है या कर्तज्ञ है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अल्पेग शब्द का विलोम आपको बताना है, तो अल्प, अल्प यानी कम, ठीक है ना, सर्वज्ञ यानी कि बहुत ज्यादा, तो सर्वज्ञ यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। विलोम के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखना, ठीक है ना, और ये प्रश्न वह हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्यक, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा अगला? अपना बहुसंख्यक, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल बी यहाँ पर भी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रशंसा करना। कहते हैं ना कि अपन, मेरी हाड़ौती भाषा में कहा जाता है कि चने के पेड़ पर चढ़ाना, यानी कि उसकी खुद की बढ़ाई करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? चने के पेड़ पे चढ़ जाएगा, यानी कि आसमान पे चढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल डी यहाँ पर अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कमल शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल कौन सा शब्द है भाई? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल कौन सा शब्द है भाई? कमल मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक है भाई, ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सभी साथी जो वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। और साथियों, आप कम समय में 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, कम समय में शानदार तैयारी करने के लिए आप इस कोर्स को ले लेना भाई। इसमें आपके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरे सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसकी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिना देरी के हुए मैसेज करो और इस कोर्स को ले लो, ठीक है ना। यह आपके लिए रामबाण कोर्स रहने वाला है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा 11। कितने होते हैं? 11 अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का विलोम कितना क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य का विलोम की बात करें तो सूर्य का विलोम हो जाएगा चंद्रमा, चंद्र, बिल्कुल ठीक है ना। सूर्य तो यानी कि चंद्र आपका करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। जय, विजय, जामुन या अजय, इनमें से अलग शब्द आपको कौन सा नजर आ रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा जामुन,
बिल्कुल आपका भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। जामुन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलो भाई, कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है? बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा घृणा। जैसे राम हिमालय पुस्तक या घृणा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घृणा व्यक्तिवाचक नहीं है, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय, भा प्लस नुदय, ब प्लस उदय, या कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा भानु प्लस उदय बराबर क्या हो गया? भानुदय, ठीक है ना। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रेंड कर रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखना, ठीक है ना। भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्योंकि ये कई एग्जाम्स के अंदर इस साल पूछा गया है। तो भ्रष्टाचार शब्द का विलोम की बात करें तो भ्रष्ट प्लस आचार बराबर भ्रष्टाचार, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विरोधी शब्द का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? वाहक, अवरोधी, शत्रु या समर्थक। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, विरोधी शब्द का विलोम की बात करें तो ये विरोधी हैं, तो ये अपने समर्थक भी हैं, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, सहारणीय शब्द का विलोम क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर लो भाई, सहारणीय शब्द का विलोम तो बिल्कुल अपना निंदनीय आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नकली शब्द का विलोम शब्द बताइए। मेरे प्यारे साथियों, नकली शब्द का विलोम आपको बताना है, तो नकली का विलोम क्या हो जाएगा? असली अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। नकली का विलोम क्या हो जाएगा? असली अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या होंगे? मनोदशा, रुग्ण या उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण या व्याधिग्रस्त, आदि व्याधिग्रस्त या आदिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त या फिर रोष युक्त। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीमार शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, घोर शब्द का पर्यायवाची। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोर शब्द का पर्याय क्या होगा? कठिन, क्या हो जाएगा? कठिन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा भाई? सुरपति, मधवा, पद्माकर या विदु। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा विदु, डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मुसीबत के समय उपाय खोजना, इसका अर्थ क्या होगा भाई? आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है ना। मुसीबत के समय उपाय खोजेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आग लगने पर कुआं खोदना, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ बताइए। छाती पर पत्थर रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, ठीक है ना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सबकी मति भ्रष्ट होना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? खटाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना, या गूंगे का गुड़ या गर्दन पर छुरी फेरना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबकी मति भ्रष्ट होना यानी कि कुएं में ही भांग पड़ना, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? दूध, तेल, पानी या समाचार। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान में रखना, दूध है, तेल है, पानी है या समाचार है, तो बिल्कुल बहुवचन क्या हो गए? समाचार यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जो सड़क सुरक्षा यातायात नियम संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी साथियों आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन करता है? ये ध्यान में रखना, ये आपका प्रश्न आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन करता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं उनका निर्माण कौन करते हैं? केंद्र सरकार करती है, तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो,
कि सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, कमेंट आएंगे कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। पता होगा आपने पहले भी आपने वाहन चालक का पेपर दिया हो तो उसमें भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन सड़क सुरक्षा के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, तो ध्यान में रखना, सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना क्यों खतरनाक है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करना भाई सभी साथी कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना क्यों खतरनाक है। ये वाहन की गति बढ़ाता है, ये ध्यान भटका सकता है, ये ईंधन की बचत करता है, ये वाहन के ब्रेक में सुधार करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना क्यों खतरनाक है, क्योंकि इससे ध्यान भटक जाता है। क्या होता है, ये ध्यान भटका सकता है और गाड़ी पीछे या आगे से एक्सीडेंटल हो सकती है। तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो ये ध्यान भटकाता है, इसलिए मोबाइल को वाहन चलाते समय नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। यातायात संकेतों में लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की बात करें तो लाल बत्ती का अर्थ होता है रुक जाओ। क्या होता है कि रुक जाइए भाई साहब, क्या होता है, रुक जाइए साहब, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होता है। प्यारे साथियों, एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, वाहन चलाएंगे, तो वाहन चलाते समय सीट बेल्ट क्यों पहनना चाहिए आपको पता होना चाहिए। ये एक पैशन के लिए है, एक सुरक्षा के लिए है, ये वाहन की गति बढ़ाता है, ये वाहन के ब्रेक में सुधार करता है। तो मैंने आपको बताया था सीट बेल्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी आपकी सुरक्षा है, आपकी सेफ्टी है, ठीक है ना। ये सुरक्षा के लिए होती है, तो बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, सड़क सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। केवल ड्राइवर हैं, केवल पैदल यात्री हैं, सभी सड़क उपयोग करता है, केवल यातायात नियम है, पुलिस है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो भी सड़क का उपयोग करता है वही सड़क का जिम्मेदार है, सड़क सुरक्षा का जिम्मेदार है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात संकेतों का पालन क्यों जरूरी है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, यातायात संकेतों का पालन क्यों जरूरी है। यह सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ये यातायात को धीमा करता है, ये यातायात को तेज करता है, ये अनावश्यक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये यातायात संकेतों का पालन क्यों जरूरी है, तो ध्यान में रखना यातायात संकेतों का पालन जरूरी है क्योंकि यह सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। यातायात संकेतों का अगर आप पालन करेंगे तो बहुत कम ही दुर्घटना घटने के चांस होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन चलाते समय ओवरटेकिंग कब करनी चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन चलाते समय ओवरटेक कब करेंगे भाई, जब संकेत सही हो और सड़क साफ हो, ठीक है ना। जब संकेत सही हो और सड़क साफ हो तभी हम वाहन को ओवरटेक करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर क्या जुर्माना लगता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चालक हो, अगर आप यातायात को नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसका जो जुर्माना है वो क्या लगता है, 500, 1000, 2000 स्थिति के अनुसार। तो ध्यान में रखना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना स्थिति के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सड़क सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन काम करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग भी काम करता है, स्वास्थ्य विभाग भी काम करता है, परिवहन विभाग भी काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होता है, जुर्माना भी आपको लग सकता है, वाहन भी आपका जब्त हो सकता है, लाइसेंस भी आपका रद्द हो सकता है। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है। जल्दी चले, सावधानी से रुके, दिशा बदले या हॉर्न बजाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीली बत्ती का अर्थ होता है सावधानी से चले, सावधानी से रुकिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सीट बेल्ट लगाना किसे चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीट बेल्ट किसे लगाना चाहिए भाई, केवल चालक को, केवल बैठे यात्री को, आगे बैठे यात्री को, या दोनों को, या किसी को नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीट बेल्ट अनिवार्य है, ये एक सेफ्टी है। और सीट बेल्ट जो आप वाहन चला रहे हैं उसमें ड्राइवर के साथ साथ आगे जो भी बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो केवल चालक और आगे बैठे यात्री को, तो बिल्कुल दोनों यहाँ पर अपना सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
स्टॉप लिखा बोर्ड क्या दर्शाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टॉप लिखा बोर्ड क्या दर्शाता है कि आप रुक जाइए, वाहन को रोक दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है भाई? जनवरी में, फरवरी में, मई में या नवंबर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है हर वर्ष जनवरी के अंदर मनाया जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, जो आपकी वाहन चालक भर्ती परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। और साथियों, समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो बिना जितनी भी देरी हो, जितनी भी जल्दी हो, जितना जल्दी इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो और अपना इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है।